चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और बढ़िया स्ट्रॉन्ग नोट पर कल इस कारोबारी हफ्ते की हमने शुरुआत करी। पूरे सेशन में बुल्स ने अपना वर्चस्व वो कंट्रोल बना के रखा। सुबह गिफ्ट निफ्टी और ग्लोब का मामला थोड़ा सा ठंडा था, आपको याद होगा। उसके बावजूद हम 35-36 पॉइंट इन ग्रीन गैप के साथ कल के सेशन की हमने शुरुआत करी। उसके बाद ग्रिप बनाए रखी, वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में भारतीय बाजार का मोमेंटम बना रहा। वो सेकेंड हाफ में जरूर थोड़ा सा ऊपरी तरफ से कूल ऑफ होने की शुरुआत हुई थी, पर स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटता हुआ इवेंचुअली हुआ क्या, वो 36 पॉइंट ऊपर जो निफ्टी खुला था, फाइनली सेशन की समाप्ति 160 पॉइंट ऊपर तकरीबन दिन के हाईज पे जाके करते हुए नजर आए। और कल बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था इंडेक्स हैवीवेट से। वो दिग्गजों ने कल खास तौर पे बड़ा दमखम दिखाया। खैर, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इस समय भारतीय बाजारों के फेवर में जो जा रहे हैं। उसमें एक क्रूड है जो स्टेबल है। वैसे इतने बड़े डेवलपमेंट्स के बाद भी ठंडा नहीं पड़ा है, वो 72 के आसपास ही, लेकिन हाँ स्टेबल है, वो अच्छी बात। ऊपर से खूब करेक्टेड है, वो अच्छी बात। रुपया लार्जली है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था बीच में, लेकिन लार्जली दायरे में है, परेशान कर नहीं रहा है आपको। Q1 के अपडेट्स कह रहे हैं कि सामने खड़ा रिजल्ट सीजन शायद बेहतर जाए। एटलीस्ट एफएमसीजी, एटलीस्ट फाइनेंशियल्स, बैंक्स के अपडेट्स अब तक जो आ रहे हैं वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और फाइनली वो फ्लोज पॉजिटिव हैं। कल तो भाई साहब एफआईआईज ने भी कुछ नहीं तो नाम मात्र का योगदान दे ही दिया कैश में, तो वो उस पर आऊंगा, डिटेलिंग करूंगा। हाँ, एक डर था कल सुबह, क्योंकि समीकरण थोड़े से बिगड़े बिगड़े से पस से दिख रहे थे कि वो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन जो पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, वो सेंध लगती हुई उस पर नजर आएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। कल बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन था भारतीय बाजार में मजबूती का। और ये लीजिए, लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से हर दिन हायर हाईज हायर लोस का फॉर्मेशन भी कंटिन्यू होता हुआ। आज ब्रेथ हटा दी मैंने, क्योंकि कल थोड़ा सा थी इवनली पॉइस, लेकिन थोड़ी सी टिल्ट थी डिक्लाइंस के फेवर में, इसीलिए छोड़ दिया उसको। अदरवाइज मोटा मोटी दमखम भारतीय बाजार में कंटिन्यू करता हुआ। खैर, गिफ्ट अच्छा, आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, मंगलवार का दिन है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई हम 1/3% तकरीबन 90-100 पॉइंट इन ग्रीन आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। होल्ड कर लिया तो 5 दिन बैक टू बैक बढ़िया रहेगा। खैर, लाइए एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पे दिखा दीजिए किस तरह का वहां पे कामकाज होता हुआ। दिखाएंगे क्या? आ गया, ठीक है। एशियन टिल्ट निक्केई छोड़ देते हैं, डेवलप्ड मार्केट और उससे तो हम वैसे भी क्यों नहीं लेते, बाकी तो आजू बाजू ठीक ही दिख रहा है। यूएस के मार्केट्स ठीक दिख रहे हैं। कल हमने, क्योंकि एक वो लॉन्ग वीकेंड के बाद लौट रहे थे, तो फ्यूचर्स से मैप कर रहे थे हम लोग उस जर्नी को कैसे खुलेंगे। हम जब कल क्लोज हो रहे थे तो फ्लैट से 1% मजबूत फ्लैट था डाउ, 1% मजबूत था नैस्डैक। तो नैस्डैक तो खैर 1% मजबूत रहा, डाउ और एसएनपी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बेहतर करके गए। और आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं, तो ठीक है, यूएस के मार्केट्स भी ठीक ही चल रहे हैं। पर सारे डेवलपमेंट्स हैं क्या, मूड है कैसा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। और आपकी पहली प्लेट रख दीजिएगा तो समझ में आएगा क्यूज कहां खड़े हुए हैं। खैर, शुरुआत तो अच्छी होगी, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, पर उसके पीछे कुछ सपोर्टिव क्यूज है नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई साहब, मूड कैसा है, क्यूज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड पहले तो ठीक था जब तक यूजुअल सेशन था, लेकिन सैमसंग के नतीजे आए हैं, प्रिलिमिनरी नतीजे आए हैं, उनका भी बिजनेस अपडेट आया है। और अच्छे बिजनेस अपडेट के बावजूद स्टॉक 6% नीचे है। तो स्टॉक नीचे है जिसकी वजह से अब नैस्डैक फ्यूचर्स भी नीचे है। बाजार की नज़रें सैमसंग के नतीजों पर इसलिए भी थी कि किस तरह का नंबर वो पेश करते हैं, और फिर मेमोरी चिप्स की जो वैल्यूएशंस है वगैरह वगैरह वो आगे चल के किस तरह से आएंगे। तो नतीजे अनुमान से अच्छे थे, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है प्रिलिमिनरी नतीजे अनुमान से, कॉस्पी भी 3-4, हाँ, कॉस्पी अगर हो तो दिखाइएगा, 4% कॉस्पी 4% नीचे है। और एसके हाइनिक्स भी उसके साथ साथ नीचे ही चल रहा है, तो 6% नीचे सैमसंग है। तो इन दोनों स्टॉक्स की वजह से कॉस्पी आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। बाजार कल ठीक ही चल रहे थे। नैस्डैक कल 300 अंक चढ़कर बंद हुआ। चिप स्टॉक्स में 2 दिनों की गिरावट के बाद थोड़ी सी खरीदारी देखने मिली थी। कल एएमडी की एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी। ब्रॉडकॉम ने एप्पल के साथ एक करार जो है वो 2031 तक बढ़ाया है, तो इस वजह से दोनों शेयरों में तेजी थी। एक और बात, कल फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। वही पुरानी बात उन्होंने कही है जो हमेशा से ही कह रहे हैं कि डील करिए वरना हम आपका ब्रिज उड़ा देंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे। लेकिन आज उन्होंने टाइमलाइन भी दी है कि एक दोपहर के अंदर हम उड़ा देंगे सब कुछ, विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन द आफ्टरनून एवरी प्लांट ऑफ देयर्स विल बी गॉन। और ये बात उन्हें पता है। ये डोनाल्ड ट्रंप कल रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। जब डोनाल्ड ट्रंप ये सब
नहीं कर रहे होते तो काफ़ी सारी और चीज़ें भी कर रहे होते हैं। कल उन्होंने ओपनिंग बेल की नैस्डैक और NYSE दोनों के साथ मिलकर ओवल ऑफिस से। फिर उन्होंने जाकर के फीफा से कहा कि भाई हमारे एक प्लेयर को आपने रेड कार्ड दे दिया था, उसका सस्पेंशन खिलाया भी यार फीफा ने। ये क्या मतलब हुआ है? उस पर हल्ला मचा हुआ है पूरी यूरोप। पूरे, लेकिन उनकी तो अपील खारिज हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की। कल उन्होंने ट्रंप अकाउंट्स भी लॉन्च किए, जिसपे उन्होंने ये कहा कि $800 मिलियन का निवेश अमेरिका के बाज़ारों में इस हफ्ते होगा ट्रंप अकाउंट्स के ज़रिए। और ये ट्रंप अकाउंट्स जो है उन बच्चों के लिए है जिनका जन्म इस 2025 से 2028 के बीच में होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 18 साल की आयु तक उस रकम को छुआ नहीं जा सकता, और मैनेजमेंट फ़ीस को जो है वो 0.1% पर ही कैप किया गया है। कल उन्होंने एक और बात कही कि शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति, वो यूएस का दौरा कर सकते हैं सितंबर के महीने में, जब संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की मीटिंग होगी सितंबर में। तो शी जिनपिंग जो है व्हाइट हाउस भी आ सकते हैं। 24 सितंबर की एक डेट दी है उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने उसमें भी बॉल रूम, जो व्हाइट हाउस में बॉल रूम बन रहा है, कि भाई बॉल रूम का कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, बड़ा बॉल रूम बने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शी जिनपिंग से मिलना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बड़े बॉल रूम की आवश्यकता ज़रूरी है। आपने हेडलाइंस में सऊदी अरब की बात की। 2020 के बाद पहली बार तेल जो है वो डिस्काउंट पर बेचेगा, और ये एक ट्रेंड आप कह सकते हैं हो रहा है। हर 5 साल के बाद इस तरह की एक प्राइस वॉर होती है। 2015 में एक बार हुई तो थी। फिर ये कच्चे तेल का भाव तो कल अपन ने छोड़ा था 72 पे, आज भी 72 पे खड़ा है। कोई तो फर्क पहले नहीं से ही पड़ा? ऊपर से इतना गिर चुका है। और पहले से एक और बात यह है कि आज अभी सुबह कुछ ही देर पहले एक्सियोस से एक खबर भी आई थी कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ मिसाइलें दागी है। तो अब तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन प्राइस इन करके ही चल रहे हैं सारे रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई गलत होगी। तो अब आप मान कर चलिए कि जैसे साल की शुरुआत में, जंग की शुरुआत में जो लेवल्स थे, हम फिर से उन्हीं लेवल्स पर आकर खड़े हुए हैं। एक बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए आज ये भी है कि एसके हाइनिक्स ने अपना आईपीओ का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। लगभग 17 मिलियन एडीआर्स जो है वो बेचेंगे आईपीओ में। $28 बिलियन का आईपीओ होगा। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है डिमांड जो है ऑलरेडी जितने एडीआर वो बेचने वाले थे उससे ज़्यादा जो है ऑलरेडी डिमांड इस आईपीओ की आ चुकी है। लेकिन आज भी एसके हाइनिक्स तो ट्रेड करता है ना, उनके एडीआर जो यूएस में लिस्ट करेंगे वो। अच्छा, तो ये एक एडीआर उनका 10वां हिस्सा होगा कॉमन शेयर का, जो दक्षिण कोरिया में लिस्टेड है उस। हाँ, तो वो शुक्रवार को एसके हाइनिक्स की लिस्टिंग होगी। आज कोई बड़ा डेटा पॉइंट तो आने वाला नहीं है, लेकिन आज स्पेसएक्स के शेयर जो है नैस्डैक में ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो वहां पर फिर वो पैसिव इन्फ्लोज वगैरह सब होंगे। स्टॉक अभी भी जो है अपने आईपीओ प्राइस से तो ऊपर ही है, लेकिन इश्यू पर अपनी पोस्ट लिस्टिंग हाई से काफी नीचे चल रहा है। तो सैमसंग के नतीजों की वजह से थोड़ा सा मूड बिगड़ा है। अब आगे चल के आज देखेंगे कि यूएस में चिप स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं और स्पेसएक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, सैमसंग के नतीजों ने चिप स्टॉक्स का और वो जो फूप चल रहे मार्केट्स था उनका मूड बिगाड़ा है। ये है अपने लिए अच्छी खबर वैसे, बाय द वे। आज देखते हैं हम कैसे रिएक्ट करेंगे। खैर, ये सब डेवलपमेंट्स हैं ग्लोब के क्यों, मतलब ठीक ही हैं। हाँ, ठीक ही कह रही है। ठीक ही है। खूब सारे अपडेट्स आ रहे हैं नीचे। जुबिलेंट फूडवर्क्स का भी फ्रेश अपडेट आता हुआ। खैर, ये सब थोड़ी देर में मैप करेंगे अपन लोग। पहले वीरू के पास चलते हैं, आज एक्सपायरी के दिन की निफ्टी बैंक की रणनीति समझने के लिए। वीरू, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। कल हमने 27 फरवरी के बाद पहली बार जिस प्राइस को छुआ, दैट्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग आशीष। वो जिस दिन पहले दिन गोला गिरा था, वॉर शुरू हुई थी ना आशीष, फर्स्ट टाइम ये एग्जैक्टली प्राइस 428 में कल लेवल लिख के लाया था। द मोमेंट यू विल क्रॉस 351, अ स्विंग टुवर्ड्स 428, 200 EMA इज पॉसिबल। स्ट्रेंथ थी, बावजूद इसके कि निफ्टी IT 10-20 EMA के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, कोलैप्स हुआ। निफ्टी बैंक चल के थोड़ा सा बैकफुट पे आया, बट जो थ्रस्ट रिलायंस और HDFC बैंक ने और लार्ज कैप ने जनरेट किया, ब्रेथ ने जनरेट किया, वो अच्छी थी। और आपको वो ठीक ठाक अगर आप देखें तरीके से क्लोज देखी गई। देखिए आशीष, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि हमें पहली चीज़ नज़र रखनी है कि इस तरफ इस वक्त मनी फ्लो कैसा है, अभी जिसका आप जिक्र कर भी रहे थे। FI's सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन बाहर रहे कल, ऑल्दो कैश कम था, बट स्टिल कैश एग्जिट नहीं कर रहा था, दैट्स इंपॉर्टेंट। बाजार में नेट कैश था, दैट्स इंपॉर्टेंट। कल उनकी फिगर्स जो हैं, और अगर आप DIs की फिगर मिला लें तो लगभग 4100 करोड़ से ऊपर का पैसा कैश बाजार में था, दैट्स गुड, है ना। 243 FIs, लगभग 3791 करोड़ DIs। निफ्टी और निफ्टी बैंक FIs ने दोनों ने बाय किया। 1231 करोड़ रुपए का निफ्टी बैंक बाय किया 315 करोड़ रुपए का। नेट बैंक थी 1538 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी लवाब था, 1452 करोड़ रुपए का।
सिंस सीरीज की कमेंसमेंट हुई है 2.6 लाख का आउटस्टैंडिंग शॉर्ट था जो कि कवर होके अब 2.41 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है आशीष। दैट्स गुड। ये भी चीज़ अच्छी है कि मतलब जिस प्रकार का मनी फ्लो है ना, मोमेंटम आपको चाहिए था वो आपको दिख रहा है। दैट्स गुड, सपोर्टिव है वो। कॉल्स की प्लेसमेंट कैसी है? अ टिपिकल एक्सपायरी डे का अगर आप देखें आपको एक सेंस मिलेगा कि भाई ठीक है, यहाँ पर कॉल राइटर्स भी हैं, पुट राइटर्स भी हैं, अपर हैंड पुट राइटर्स का है। अगर आप कल के एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अगर आप बारीकी से एनालाइज करें तो वहाँ पे कॉल शॉर्ट कवर हो गई है। ये देखिए 24,400 की कॉल शॉर्ट कवर, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कल 42,000 घटे हैं, यानी रेजिस्टेंस फीका पड़ा है। और पुट शॉर्ट आई है 72 और बहुत शॉर्ट अच्छी पुट राइटिंग हुई है 24,400 पे। बहुत अच्छी पुट राइटिंग 24,400 पे हुई है, यानी ये पुट राइटर्स इस बात का अग्रीमेंट दे रहे हैं आशीष कि हाँ 200 डेमा के लेवल को रीगेन करना, सस्टेन करना, ये एक अच्छा संकेत था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां पे कन्वर्ट हो रहा है फॉर एक्सपायरी डे। पिरामिड्स लेके आइए, मैं फिर कह रहा हूं कॉल राइटर्स भी हैं, पुट राइटर्स भी हैं, एक अपर हैंड पुट राइटर्स का है, लेकिन हमारी एक इंट्राडे में कोलैप्स होने की टेंडेंसी होती भी है एंड स्लाइटली पुट कॉल रेशियो हायर ट्रैजेक्टरीज में है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी में उस चीज को स्पेस दूंगा। पहली बात, सिंस इट्स अ गैप अप है ना, आप क्या देख रहे हैं 24,400 500 पे कॉल राइटर्स भी थे, 500 पे कॉल राइटर भी था। ये गैप अप उस कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर अगर होता है तो वो एक थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करेगा आशीष। लेके आइए RS1 की ट्रैजेक्टरी। थ्रेशहोल्ड क्या था हमारा? अबाउट 200 डेमा कोई भी चीज अगर थोड़ी सी सप्लाई दे सकती थी वो था 24,500 का कॉल राइटर है ना। 24,471 और 521 522 ये वो जोन है जो एक थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करेगा, अपर थ्रेशहोल्ड। इन दैट केस आपका जो मूव है वो 578, 623 और 660 तक के लिए खुल जाएगा। अभी यहां से 663 की बात करेंगे आशीष। अच्छा, ड्यूरिंग द डे कोलैप्सेस भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा मैंने अपना बेस जो है आशीष थोड़ा नीचे रखा है। मैंने क्यों नहीं रखा है इससे 24,710 पे? मैं एज ऑफ नाउ एक स्पेस देना चाहता था कल की क्लोज को, थोड़े विपसॉस को, थोड़ा अगर आप इंट्राडे कोलैप्सेस आते भी हैं, पीएसयू बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, आईटी हल्का सा कोलैप्स हो रहा था, तो मैंने एक स्पेस दिया यहां पर बेस 1 को। बट याद रखिएगा पोस्ट गैप अप वेदर यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर और आप चाहे वो डे ट्रेडर हो, आपका अगर 24,400 पे और पुट राइटिंग होती है, 34, 35, 50 लाख पुट यहां पे और आ जाए तो आपका बेस कन्वर्ट हो जाएगा इन दैट केस टुवर्ड्स 410, यानी आप 410 तक के डिप को बाय भी कर सकते हैं। पहली चीज क्या होगी? थ्रेशहोल्ड का काम करेगा RS1 फॉर RS2 और इंट्राडे का एक गैप अप जब होने के बाद जो आपका बेस है वो शिफ्ट होकर 410 की ट्रैजेक्टरी में आ जाएगा। बाय ऑन डिप्स आप वहां तक कर सकते हैं। ये रही निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक थोड़ा सा हिचकिचा रहा है आशीष, क्योंकि पीएसयू बैंक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। बीओबी के इशू के बाद लगातार पीएसयू बैंक्स में कोलैप्स है। कल निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स हल्का सा रिट्रेस होके ऑलमोस्ट चला गया है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के जोन में, तो वो एग्रीमेंट नहीं है। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने अकेले ही पारी संभाल रखी थी, है ना। प्लेसमेंट लेके आइए। प्लेसमेंट में चीज और आपको अच्छी नजर आएगी। जो कॉल राइटर्स 58,000 पे परसिस्ट करते थे वो अब थोड़ा सा 58,500 कल के क्लोज के बाद, ये लाजमी है जब 58,200 पे क्लोजिंग आ जाएगी तो, और अब मेगा कॉल कंसंट्रेशन शिफ्ट हो गया है 59,000 की स्ट्राइक पे। दैट्स गुड, ठीक है, प्राइवेट ही चल रहे हैं, बट स्टिल अगर आप देखें वो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं कि आपको एक बाय ट्रेड पर अच्छा पैसा इंट्राडे में बन रहा है। नॉट एग्जैक्टली ऑन क्लोजिंग बेसिस, स्टिल आप बहुत क्लोज है 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी के लेवल्स लेके आइएगा। निफ्टी बैंक, अगर हम RS1 की ट्रैजेक्टरी याद रखिएगा, RS1 की वो ट्रैजेक्टरी है जहां पे हम पिछले 3-4 सेशन से कोलैप्सों के बार बार 10 डेमा को टेस्ट करते हैं। सो दिस विल एक्ट एज अ थ्रेशहोल्ड पॉइंट फॉर निफ्टी बैंक RS1 512 640। इसके बाद आपके लिए RS2 का क्लस्टर खुल जाएगा। माफ कीजिएगा, ये 59,000, हाँ 273 ठीक लिखा है बिल्कुल, है ना, ये खुल जाएगा। बट अगर हमें एक फेलियर मिलता है RS1 पर या फिर इंट्राडे कोलैप्सेस आते हैं तो हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 58,000 तक के यानी बेस 1 तक के डिप को आशीष खरीदना चाहिए। 10 डेमा और 58,000 के पुट राइटर्स के किसी भी डिप को आप डेफिनेटली ग्रैब करिए आशीष। परफेक्ट है। यह है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार के दिन का, आज एक्सपायरी डे का अप्रोच। स्टॉक्स कौन से रडार पर रखने? लाइए भाई, हैदराबाद चला जाए। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए। मंत्री जी, क्या पसंद आ रहा है भाई साहब आपको? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, मार्केट में अच्छा मोमेंटम है तो स्टॉक्स में भी काफी अच्छे ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं। तो निफ्टी ऑटो में मुझे लग रहा है काफी अच्छे रुझान है, तो हीरो मोटोकॉर्प में बाय करने की सलाह रहेगी।
कल डे हाई के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली, 4900 के ऊपर ब्रेकआउट भी चार्ट पे देखने को मिला है, तो 4940 के आसपास खरीदे। 4891 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5043 तक के टारगेट्स हीरो मोटोकॉर्प में आ सकते हैं। आशीष जी, दूसरा स्टॉक डिलीवरी में बाई करने की सलाह है। मल्टी मंथ ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है, 515 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है, तो डिलीवरी 517 के आसपास बाई करें। 509 का स्टॉप लॉस रहेगा और 532 तक के टारगेट्स डिलीवरी में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे मूव्स बन रहे हैं डिलीवरी में। कल भी सुबह की रिकमेंडेशन थी मेरे ख्याल से मानस की, आज फिर डिलीवरी सुबह मॉर्निंग कॉल की टॉप रिकमेंडेशन है मंत्री साहब की। हीरो मोटोकॉर्प साथ साथ खरीदारी का मन, दोनों के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करके चलिएगा। मंत्री साहब थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन बताएंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं, टाइटन के Q1 के अपडेट आए हैं। नंबर्स हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। डोमेस्टिक बिजनेस ग्रोथ देखी जाए तो 37% का अपसाइड, इंटरनेशनल में हमें 128% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें इनकी ज्वेलरी सेगमेंट की तो 39% का अपसाइड यहाँ पे, और वॉच सेगमेंट में 23% की तेजी देखने को मिली है। ट्रेंड देखिए, जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था नंबर वहां से हमें फीके देखने को मिले हैं। Q1 में स्टैंड लोन रेवेन्यू देखा जाए तो 19% का अपसाइड यहाँ पे है। वेस्ट साइड का एक और जूडियो के 19 स्टोर का एडिशन हुआ है, और साथ ही 30 जून तक जो पोर्टफोलियो है उसमें टोटल स्टोर 1312 कंपनी ने घोषित किए हैं। जुबिलेंट फूडवर्क के अपडेट्स आए हैं। नंबर्स हमें यहाँ पे भी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो 14% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ अगर इंडिया की देखी जाए, डोमिनो इंडिया की, तो 2.5% की रही है। यूरेशिया की अगर देखी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला है, करीबन 1.5% का, और कंपनी ने Q1 में 76 नए स्टोर का एडिशन भी किया है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड आज आपके फोकस में, बिकॉज आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा कंपनी का OFS। सरकार जो है यहाँ पे OFS के जरिए करीबन 5.04% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचने जा रही है, और इसके जरिए करीबन 2000 करोड़ का जो फंड रेज है उसकी पूरी योजना जो है वो बनाई जा रही है। और फ्लो प्राइस देखा जाए तो 1400 रुपीज पर शेयर का है। अपोलो माइक्रो सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे CNBC आवाज की खबर पर मुहर लग गई है 25 मई को, जो CNBC आवाज ने सबसे पहले आपको बताई थी कि बोर्ड ने 3322 करोड़ जो फंड रेजिंग है उसको मंजूरी दे दी है। प्रेफरेंशियल इशू वारंट के जरिए जो फंड रेजिंग है वो की जाएगी। 416 रुपए प्रति इशू प्राइस इसका जो है वो जुटाया जाएगा, और प्रेफरेंशियल इशू से 951 करोड़ और कन्वर्टेबल वारंट से 2371 करोड़। वरुण बेवरेजेस फोकस में, केनिया की सब्सिडी दिव्यानी फूड का जो बिजनेस है कंपनी जो है खरीदने वाली है 305 करोड़ में। ये जो पूरा का पूरा एक्विजिशन है आपको होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही टोरेंट फार्मा, NCLT अहमदाबाद ने JB केमिकल के साथ जो मर्जर है उसको मंजूरी दे दी है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पार इंदौर चलेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब इंतजार कर रहे हैं ब्रेक के उस पार बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स देने के लिए। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट। बॉन्ड यील्ड्स वहीं खड़ी हुई हैं, इवन डॉलर इंडेक्स भी कोई खास मूव नहीं कर रहा है। कल जो अपन 3:30 बजे देख के गए थे उसके सामने आज सुबह सोना इंच अप ऑलरेडी कर चुका है, अब वो कंसोलिडेट कर रहा है 4150 4160 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में। लाइकवाइज चांदी भी 62-63 डॉलर्स के इर्द गिर्द ही घूमती हुई आपको नजर आएगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, कच्चा तेल मैसिव डिस्काउंट्स की अगर सऊदी अरेबिया बात कर रहा है तो कच्चा तेल हिल के नहीं दे रहा है। कल छोड़ा था 71.8 पे, 50 सेंट्स तो बल्कि ऊपर ट्रेड कर रहा है। मनोज जी क्यों पसंद नहीं आ रहा बाजार? गिरना चाहिए था, गिर क्यों नहीं रहा है कच्चा तेल? और आज के पिक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। कच्चे तेल में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रशियन जो सप्लाई है उसके थोड़े कंसर्न्स डेवलप होते हुए नजर आए हैं, तो कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं निचले स्तरों पर। जहां तक इंट्राडे पिक का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स जो एक दायरे में है, और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस है FOMC मीटिंग मिनट्स के पहले। लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स में निचले स्तरों से अच्छा जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कॉपर $13,300 के ऊपर सस्टेन हो रहा है LME पर। तो आज के सत्र में कॉपर में यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 1282 के स्तर पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है 1271 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 1302 के रहेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल मेटल्स में सपोर्ट के चलते सिल्वर भी हम देख रहे हैं कि $60 के ऊपर बना हुआ है। तो चांदी में अगर थोड़ा डिप आते हैं तो वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। सिल्वर मिनी का जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है
2,34,400 के स्तर पर बाय करना है। स्टॉप लॉस 2,31,000 के रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 2,40,000 तक के रहेंगे। चांदी का जो कॉल है वो इस पूरे वीक के लिए वैलिड रहेगा आशीष। मतलब बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आएगी, ना सिर्फ आज के लिए, चांदी में तेजी इस पूरे वीक के लिहाज से स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। कॉपर और चांदी मिनी दोनों में खरीदारी करने का मन। मनोज सर थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, भाई मंगलवार का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट मंगलवार के दिन हमारा इवेंट होता है, हमारी अपनी एक्सपायरी। इससे इंपॉर्टेंट क्या, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की आज एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है। आज एक बोर्ड मीट इंपॉर्टेंट है, आरसीएफ फंड रेजिंग करना चाहते हैं और फंड रेजिंग करना चाहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी अपन जो कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ के जरिए। आउटकम अवेटेड रहेगा। इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, जेएसडब्ल्यू, स्टील और सन फार्मास्यूटिकल्स के एडजस्टमेंट्स हैं, बाकी आपकी स्क्रीन पर। कोचिन शिपयार्ड, अभी चर्चा हो गई है, आज से सरकार जो स्टेक बेच रही है ओएफएस का डे 1 है। आज नॉन रिटेल की बारी है, कल रिटेल की बारी आएगी, तो वो देख लेंगे दिन के दौरान किस तरह के बिड्स आ रहे हैं। पीएम मोदी इंडोनेशिया में, कल ही अपन चर्चा कर रहे थे, 6-7 दिन के दौरे पे 3 कंट्रीज के। आज कोर ऑफिशियल एंगेजमेंट्स हैं, आज उनके प्रेसिडेंट प्रभावों के साथ मुलाकात होनी है, बायलैटरल टॉक्स होनी है। कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीद कर लेगा इंडोनेशिया, इस तरह की अटकलें बनी हुई हैं। देखते हैं बायलैटरल टॉक्स कहां ले जा रही हैं। कई सारे ग्लोबल अपडेट्स हैं जो अवेटेड होंगे। अब उसमें एमपीसी नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक के उनके एमपीसी के मिनट सामने आएंगे, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आएगी, उनके गवर्नर की कमेंट्री या स्पीच लाइंड अप है, यूएस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर आना है, उनके यानी कि यूएस के कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स आने हैं। तो देखते हैं, जो बाजार बंद होने के बाद आएंगे उस पर अपन कल सुबह देख लेंगे किस तरह का अपडेट्स है। यूनाइटेड नेशंस में आज ग्लोबल डायलॉग है एआई गवर्नेंस पर। गवर्नेंस रिफ्लेक्ट करे प्रायोरिटी सभी देशों की, ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बल्कि बेनिफिट्स फॉर ऑल पे फोकस। ये इनके कहने से हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं, लेकिन चलिए बैठक का इंतजार रहेगा। आज नेटो समिट है टर्की के अंकारा में, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच रहे हैं। मेलोनी मैम के आमने सामने होंगे आज, वो जब से इशू हुए थे उसके बाद से। वर्ल्ड चॉकलेट डे है आज। वीरू है क्या? नहीं, मेरे लिए चॉकलेट देने गए हैं शायद, लाएंगे मेरे लिए लाएंगे। इंटरनेशनल पीस एंड लव डे भी है आज। अच्छा, नैस्डैक 100 का रीजेक जो हरमाज मेंशन कर रहे थे, स्पेस एक्स यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज आज यूएस का बाजार खुलने से पहले नैस्डैक 100 में जुड़ती हुई नजर आएगी आपको। केवल 15 दिन, मेरे ख्याल से 12 जून को डेब्यू करा था स्पेसएक्स ने, 15 दिन के अंदर इंक्लूजन हो रहा है। इससे पहले नैस्डैक की पूरी हिस्ट्री में इतनी जल्दी किसी कंपनी का इंक्लूजन नहीं हुआ है। इंक्लूजन होना मतलब पैसिव फंड्स का पैसा जाना, और कहा जा रहा है लिक्विडिटी स्क्वीज होगी, क्योंकि मैसिव फ्लोज आने चाहिए कायदे से, और इतनी अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी पता नहीं। खैर देखते हैं आज कैसा बिहेव करे, कल इस पर भी चर्चा कर लेंगे स्टॉक ने कैसा बिहेव करा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी के संकेत बढ़िया है, मंगलवार का दिन है, मंगल शुरुआत होगी 90-100 पॉइंट ऊपर, 1/3% बढ़त के साथ। इस पॉजिटिव नोट पर एक काम करते हैं, इस शो को यहीं समेटते हैं, पर शो समेटने का ये मतलब नहीं है कि सीएनबीसी आवाज पे एक्शन खत्म हो जाएगा। ब्रेक के उस पार आज के टॉप 20 वो कौन से स्टॉक्स हैं जो आज के सेशन में रडार पर रखने और क्यों, उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।